कोलकाता कांड यानी रेप केस और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। आज ही उस पर सुनवाई थी, तो ये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुनिए। राज्य सरकार और पुलिस से किए कई बड़े सवाल। ये सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बख्शने के मूड में किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। ये आपको याद होना चाहिए कि कोलकाता केस में स्वतः संज्ञान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर आज सुनवाई हुई और अब आपको बताएं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। तलब माने उनसे मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ये टास्क फोर्स गठित की गई है। टास्क फोर्स में एम्स के निदेशक शामिल होंगे, डॉक्टर्स की टीम शामिल होगी और अब ये आपको बताएं, अंतरिम रिपोर्ट जो है वो 3 हफ्ते में जो है टास्क फोर्स देगी। तो कई बड़ी चीजें यहां पर कही गई है। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। स्वतः संज्ञान लिया गया था कोर्ट के द्वारा। डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए कई अहम बातें की गई है। पीड़ित डॉक्टर के मामले में कोलकाता पुलिस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भी भूमिका को लेकर कड़े सवाल किए गए हैं। इस दौरान सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट, जिसका मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय बेंच है, उसने सवाल उठाया कि पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस की भूमिका पर संदेह तो था ही। अब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया, अब मुश्किलें पुलिस के लिए, ममता सरकार के लिए बढ़ गई हैं। बता दें कि मामले में सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। कोर्ट में सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए हैं। साथ ही साथ बंगाल डॉक्टर्स संघ सहित अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील भी पेश हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इनमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है, जिसमें एम्स के निदेशक भी शामिल हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। 3 हफ्ते में रिपोर्ट जो है अब देनी पड़ेगी। वहीं केस की अगली सुनवाई आपको बता दें 23 अगस्त को अब होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। सुरक्षा को लेकर भी ये कहा है कि भैया वहाँ की जो सुरक्षा है वो क्या पुलिस के हाथ में होनी चाहिए। सीआईएसएफ जो है वो सुरक्षा वहाँ पर प्रोवाइड करेगी, सुरक्षा देगी। सीआईएसएफ को ये भी तक बोला है। तो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सख्त नजर आ रहा है और अब इस पर जो है एक्शन लेना, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जिससे लगता है कि दाल में कुछ काला है या तो पूरी की पूरी दाल काली है। सब कुछ छुपाया जा रहा है। उस पूरे क्षेत्र में तोड़ फोड़ होना, 7-8 हज़ार लोगों का वहां पहुंच जाना, उसके बगल वाले कमरे में कंस्ट्रक्शन करना, एक टॉयलेट बनाना और कहना कि भाई ये पहले से पास था, महिलाओं के लिए बनाया जा रहा था। सबूतों से छेड़छाड़ के पूरे जो अंदेशा लगाया जा रहा है, पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ जरूर किया गया है। उस प्रिंसिपल को भी शायद बचाया जा रहा था, जिसने कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया था, उसे हटाया था, उसके बाद दूसरी जगह उसे तुरंत एक जगह नौकरी मिल जाती है, उसको दोबारा प्रिंसिपल के पोस्ट पे बहाल कर दिया जाता है। तब हाईकोर्ट का जब दखल आता है, हाईकोर्ट के दखल के बाद उसे बोला जाता है कहीं ज्वाइन मत कर लीजिएगा, उसको घर पे बिठा के रखना है। ये और सीबीआई आपको बताएं इस वक्त सबसे ज्यादा जो पूछताछ कर रही है वो उसी प्रिंसिपल से कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी एक आपको बताएं कि सीआईएसएफ जो है वो एडिशनल सुरक्षा वहां पर प्रदान करेगी। वहां पर एडिशनल मॉनिटरिंग के लिए सीआईएसएफ को रखना पड़ेगा।